Now today's topic is reflection of light through a plane mirror. First of all हमें पता होना चाहिए plane mirror किसको कहते हैं. इसके बारे में हमने इससे पहले भी बोला था कि ये जो plane mirror है ये होता है piece of glass. Plane mirror is simply a piece of glass having two faces, जिसके दो faces होंगे. एक तो होता है outer face, दूसरा होगा इनर फेस. आउटर फेस और इनर फेस. लेकिन जहां तक आउटर फेस का ताल्लुक है ये होता है पॉलिशड. आउटर फेस होता है पॉलिशड बाय मीन्स ऑफ ओब्लीक लाइन्स. इससे ये समझ आता है कि ये जो पॉलिशड साइड है इसको हम बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड. इसको हम बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड. ये वो साइड होता है जिसमें किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं होती है. दूसरा होता है इनर फेस जो होता है अनपॉलिश्ड और इसी में होते हैं एंटायर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो एंटायर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर फेस व्हिच रिमेन्स अनपॉलिश्ड. सो फॉर द प्लेन मिरर वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन. प्लेन मिरर डालने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं. इस स्ट्रेट लाइन के दो एंड्स हम यहाँ तय करते हैं. एक का नाम रखा हमने ए, दूसरे का नाम रखा बी. फिर हमने इसका एक साइड किया पॉलिश्ड बाय मीन्स ऑफ ओब्लीक लाइन्स. इन ओब्लीक लाइन से ये पता चलता है कि ये साइड बन गया पॉलिश्ड. इन शॉर्ट लाइन्स को हम नाम देते हैं ओब्लीक लाइन्स. इससे ये पता चला कि ये साइड बन गया पॉलिश्ड. इस साइड में किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं होगी. अब जो ये इनर फेस है ये बन गया अनपॉलिश्ड. इसमें किसी किस्म की पॉलिश नहीं है. सो एंटायर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर साइड. Now we have to discuss about the reflection of light. यानी पहले हमें देखना है ये जो रे ऑफ लाइट कहाँ से आती है. सोर्स से आती है. सोर्स दो किस्म का होता है. या तो वो होगा नेचुरल या तो वो होगा आर्टिफिशियल. नेचुरल जो हम दिन को हासिल करते हैं लाइट फ्रॉम द सन दैट बिकम्स द नेचुरल सोर्स. लेकिन जो हम रात को बल्ब यूज करते हैं, कैंडल यूज करते हैं, टॉर्च यूज करते हैं वो बन गया आर्टिफिशियल सोर्स. जो रे ऑफ लाइट सोर्स से निकलती है और टकराती है मिरर के साथ, इस रे ऑफ लाइट को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. इंसिडेंट रे उस रे को कहते हैं जिसकी शुरुआत सोर्स से होती है और एंड होता है ऑन द प्लेन मिरर. इस रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट का माना यह है फॉलिंग रे. फॉलिंग रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. और जहां इसने मिरर के साथ टकराया उस जगह का नाम पड़ गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उस पॉइंट का नाम है जहां इंसिडेंट रे टकराती है मिरर के साथ. इसके बाद ये रे ऑफ लाइट टकराने के बाद वापस आती है. जो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद वापस आती है इस रे ऑफ लाइट का नाम पड़ा है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट. रिफ्लेक्टेड रे है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट. लेकिन दोनों जो है ये कोइंसाइड होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इसके बाद जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है मिरर के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल का नाम है ग्लांसिंग एंगल. यानी ये वो एंगल है जो इंसिडेंट रे बनाता है मिरर के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या जो रिफ्लेक्ट रे बनाएगा मिरर के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल का नाम भी पड़ा है ग्लांसिंग एंगल. ग्लांसिंग एंगल जो है ये असल में इंसिडेंट रे बनाती है या रिफ्लेक्ट रे बनाते हैं मिरर के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि जो ये इंसिडेंट रे सोर्स से आई और फिर टकराने के बाद जो वापस आते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. क्या देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है? नहीं. इसके लिए हम लाएंगे एक प्रोट्रैक्टर और वो रखेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो डालेंगे एक नॉर्मल लाइन. नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री. जो हमने ये नॉर्मल डाला है ये असल में बनाता है 90 डिग्रीज विद द मिरर. ये 90 डिग्रीज बनाता है मिरर के साथ
साथ at the point of incidence, at the point of incidence, the point of incidence पे एंगल बन गया 90 डिग्री, लेकिन बनाया नॉर्मल ने किसके साथ, मिरर के साथ at the point of incidence. अब जो ये नॉर्मल है ये कॉमन आर्म है इंसिडेंट रे को भी और रिफ्लेक्टेड रे को. अब वो एंगल जो नॉर्मल बनाता है इंसिडेंट रे के साथ, उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस उस एंगल को कहते हैं जो नॉर्मल बनाता है इंसिडेंट रे के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इसलिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का निक नेम हम रखते हैं एंगल आई. और जो एंगल नॉर्मल ने बनाया रिफ्लेक्टेड रे के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल का नाम पड़ा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर के साथ. सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्लेन मिरर. Whenever a ray of light comes from the source and strikes the mirror at the point of incidence, this ray is called incident ray of light, and the ray which comes back is called the reflected ray of light. और जो पॉइंट कॉमन होता है उसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. उसके बाद जो एंगल इंसिडेंट रे बनाता है या रिफ्लेक्टेड रे बनाता है मिरर के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल का नाम है ग्लांसिंग एंगल. इसके बाद हमने लाया प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर को हमने फिक्स किया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और फिर डाला नॉर्मल, मींस हमने 90 डिग्री डाला मिरर को एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. फिर उसने बनाए दो एंगल्स, एक तो बन गया इंसिडेंट रे के साथ, दूसरा बन गया रिफ्लेक्टेड रे के साथ. जो एंगल नॉर्मल बनाता है इंसिडेंट रे के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसका नाम पड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो एंगल नॉर्मल बनाता है रिफ्लेक्टेड रे के साथ, उसका नाम पड़ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इस सारी प्रोसेस का नाम पड़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्लेन मिरर. अब इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, प्रूव करने के लिए लॉज आते हैं जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब जहां तक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ताल्लुक है, असल में वो दो लॉज है. यानी जो फर्स्ट लॉ है इसके बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो आपने देखा इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे सोर्स से आती है, एक तो वो है इंसिडेंट रे, दूसरा जो रे टकराने के बाद वापस आती है जिसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, एंड तीसरा जो हमने डाला है नॉर्मल. ये तीनों एक ही जगह पे मीट होने चाहिए और जहां ये मीट होते हैं उसी पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस असल में कॉमन पॉइंट होता है इंसिडेंट रे का, रिफ्लेक्टेड रे का और नॉर्मल का. जहां ये तीनों आपस में मीट होते हैं उस जगह का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो फर्स्ट लॉ से हमें यह पता चलता है, इट स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड ray and the normal meet at a single point in a plane and that point is called the point of incidence. इसके बाद जहां तक सेकंड लॉ का ताल्लुक है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पहले हमें मेजर करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर. जब हमने एंगल आई मेजर किया उसके बाद हमें मेजर करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जब हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी मेजर किया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो दोनों का मेजरमेंट बराबर आना चाहिए, न किसी का कम आना चाहिए न किसी का ज्यादा आना चाहिए. सो एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर. दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर ये दोनों बातें यहाँ अच्छी तरह से फॉलो हुए तभी हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्लेन मिरर ठीक हुआ. अगर कहीं न कहीं कुछ कमी बेशी आ गई तो इससे हमें पता चलता कहीं न कहीं एरर है. जब तक वो एरर ठीक होगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा. इस तरह से ये बन गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्लेन मिरर. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज फॉलोड बाय टू लॉज. फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल मीट एट ए सिंगल पॉइंट. दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए. सो दिस entire process becomes the reflection of light through the plane mirror.